एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण पर चलने को कहा। छंदक ने बिना देर किए उनकी बात मानते हुए राजकुमार के प्रिय घोड़े कथक को तैयार किया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुए और नगर भ्रमण की ओर चल पड़े। राजा सुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध किया था कि राजकुमार के मार्ग में कोई भी करुणाजनक दृश्य ना दिखाई दे, ताकि उनके मन में विपरीत भावना ना उत्पन्न हो। जिस मार्ग पर उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े किए गए, जो सिद्धार्थ पर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। प्रबंध कुछ इस प्रकार किया गया था कि कहीं दुख या कष्ट का नाम भी ना दिखाई दे। राजकुमार उस समय खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक उनकी नज़र कहीं दूर चली गई। उन्होंने देखा कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा आदमी राजकुमार की ओर चला आ रहा था। उसका मुख झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थीं और हाथ पैर कांप रहे थे। वह एक लाठी के सहारे भी बड़ी मुश्किल में चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने उस बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस आदमी की कमर झुकी हुई है, मुझे बताओ उसे क्या हुआ, वह ठीक क्यों नहीं चल पा रहा। छंदक ने उत्तर दिया, राजकुमार, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उसकी आयु अधिक हो चुकी है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा, तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? क्या हम भी असुंदर हो जाएंगे? हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे? छंदक ने उत्तर दिया, राजकुमार, यही सच है, ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़े हो जाने पर मनुष्य की दशा कुछ इसी प्रकार की हो जाती है और शरीर इसी प्रकार कमज़ोर और असुंदर हो जाता है। अभी तक भ्रमण के दौरान जो प्रसन्नता सिद्धार्थ के मुख पर दिख रही थी, वो मानो कहीं गुम सी हो गई। अचानक उन्होंने छंदक को महल लौट जाने की आज्ञा दे दी। जब सिद्धार्थ महल पहुँचे तो उन्होंने देखा यशोधरा उनका इंतज़ार कर रही थीं। राजकुमार को देखते ही यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं थका नहीं हूँ। बात यह है, मैंने आज एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर था। उसका पूरा शरीर काँप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वह असुंदर हो गया था। छंदक कहता है, वह बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े हो जाने पर हर कोई ऐसा ही हो जाता है। ये देखकर मन उदास हो गया, क्योंकि आगे चलकर मेरा यही हश्र होने वाला है। यशोधरा ने कहा, आप व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं, इस बात को छोड़ दें। आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात सुनकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में पहुंच गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। राज दरबार के लगभग सभी लोगों ने राजकुमार की उदासी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर नहीं हुई। उनकी आंखों के सामने उस बूढ़े व्यक्ति की स्मृति बार बार आ रही थी। राजकुमार बार बार यह सोच रहे थे, क्या उस व्यक्ति को बूढ़ा होने से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों बाद पुनः सिद्धार्थ ने भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। सारी व्यवस्था की गई, फिर सिद्धार्थ पुनः भ्रमण के लिए चल पड़े। इस बार छंदक का पूरा प्रयास था कि राजकुमार को कोई भी ऐसा दृश्य ना दिखाई दे जिससे उनका मन चिंतित हो जाए। लेकिन जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण करहा रहा था, वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हुआ है, यह इस प्रकार करहा क्यों रहा है? छंदक ने उत्तर दिया, राजकुमार, इसे रोग ने घेर रखा है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण करहा रहा है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अपने जीवन काल में कोई ना कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को होता है। सिद्धार्थ मन में ही सोचने लगे, रोग मनुष्य को कष्ट देता है, इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। अर्थात जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा
तो मैं इसी तरह दर्द से कराऊंगा। चंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा दिखाई दी।